अगर आपने हवाई जहाज की यात्रा की होगी तो आपको पता ही होगा कि एयरपोर्ट पर सुरक्षा कितनी चाक चौबंद होती है। एयरपोर्ट पर एंट्री से लेकर सिक्योरिटी चेक और बोर्डिंग गेट तक पहुंचने तक की मशक्कत और परेशानियां शायद ही किसी से छिपी हों। बोर्डिंग गेट तक पहुंचने में आपको 3 जगह पर एयर टिकट और आईडी प्रूफ दिखाना पड़ता है, जिससे काफ़ी ज़्यादा परेशानियां भी होती है। आपको लंबी लाइन भी लगनी पड़ती है और इंतज़ार भी करना पड़ता है। लेकिन अगर अब हम आपको कहें कि अब एयरपोर्ट पर एंट्री से लेकर बोर्डिंग तक आपको किसी भी चेक पॉइंट पर बिना किसी एयर टिकट या फिर आईडी प्रूफ दिखाए ही एंट्री ले सकते हैं, तो शायद ही आप हमारी बात पर भरोसा करें, लेकिन यह 16 आने सच है। तो चलिए आपको बताते हैं कि कैसे आप बिना एयर टिकट और आईडी प्रूफ दिखाए ही एयरपोर्ट पर एंट्री लेकर बोर्डिंग गेट तक पहुंच सकते हैं। आपको बता दें कि दिल्ली और बैंगलोर एयरपोर्ट ने घरेलू यात्रियों के लिए फेशियल रिकॉग्निशन यानी कि FR के लिए एक ऐप डिजी यात्रा लॉन्च किया है। इस ऐप के लॉन्च होने से अब यात्रियों को एयरपोर्ट पर एंट्री में होने वाली परेशानियों से निजात मिलेगी। आपको बता दें कि अभी ऐप का बीटा वर्जन लॉन्च हुआ है और जल्द ही इसे फुल स्लेक पर पेश किया जा सकता है। दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड के अनुसार इस ऐप की मदद से चेहरे की पहचान के आधार पर सभी चेक पॉइंट पर यात्रियों की एंट्री होगी। एयरपोर्ट की एंट्री, सिक्योरिटी चेक और बोर्डिंग गेट तीनों जगहों पर ऐप से ही काम हो जाएगा। बता दें कि दिल्ली एयरपोर्ट पर अभी इसे घरेलू यात्रियों के लिए T3 टर्मिनल पर शुरू किया गया है। वहीं बेंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने एक बयान में बताया है कि ऐप के बीटा वर्जन को विस्तारा और एयर एशिया की उड़ानों में टेस्ट किया गया है। डिजी यात्रा ऐप की बीटा वर्जन एंड्रॉयड OS के लिए प्ले स्टोर पर उपलब्ध है। अगले कुछ सप्ताह के दौरान यह ऐप एप्पल के iOS प्लेटफॉर्म पर भी उपलब्ध हो जाएगा। अभी डिजी यात्रा ऐप का इस्तेमाल करना अनिवार्य नहीं किया गया है। जो यात्री इसका इस्तेमाल करना चाहते हैं वे उसे डाउनलोड कर सकते हैं। इस ऐप पर रजिस्ट्रेशन के लिए यात्रियों को आधार के डिटेल्स देने होंगे। इसके अलावा इन्हें कोविड-19 वैक्सीनेशन की जानकारियों के साथ एक सेल्फी अपलोड करने की जरूरत होगी। ये तो हो गई डिजी यात्रा एप्लीकेशन की बात। अब चलिए आपको बताते हैं कि फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम क्या है। यह बायोमेट्रिक सिस्टम है जो व्यक्ति की पहचान उसके चेहरे, आंखों, मुंह के कॉम्बिनेशन से करती है। इसमें चेहरे के सभी एलिमेंट, खास करके आंख और मुंह को रीड किया जाता है। फिर पहचान के लिए चेहरे की 3D इमेज बनाकर डेटाबेस में सेव की जाती है। फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम के काम करने के तरीके के बारे में आपको बताएं तो असल में हवाई सफर के लिए जैसे ही आप अपना टिकट की किसी भी एयरलाइन से बुक करते हैं तो उसी दौरान एयरपोर्ट पर तैनात संबंधित एजेंसियों के पास आपके यात्रा से जुड़ी जानकारी पहुंच जाएगी। एयरपोर्ट के टर्मिनल गेट पर पहुंचते ही वहां लगा फेस रिकॉग्निशन कैमरा आपके चेहरे को पहचान लेगा। आपकी पहचान सुनिश्चित होते ही कैमरे के साथ लगी एक स्क्रीन में आपकी फोटो, पहचान पत्र और यात्रा से जुड़ी सभी जानकारियां डिस्प्ले हो जाएंगी। इस दौरान गेट पर तैनात सुरक्षा अधिकारी को ना ही अपनी एयर टिकट दिखाना होगा और ना ही पहचान पत्र दिखाने की आवश्यकता होगी। आपको बता दें कि टर्मिनल गेट की तरह ही चेक इन काउंटर, सिक्योरिटी चेक इन पॉइंट और बोर्डिंग गेट पर भी फेस रिकॉग्निशन कैमरा मौजूद होंगे। चेक इन काउंटर पर पहुंचते ही फेस रिकॉग्निशन कैमरा आपसे संबंधित सभी जानकारी एयरलाइन कर्मी को उपलब्ध करा देगा। एयरलाइन स्टाफ द्वारा आपका चेक इन करते ही ऑनलाइन बोर्डिंग पास आपके मोबाइल पर पहुंच जाएगा। सिक्योरिटी चेक और बोर्डिंग गेट पर भी फेस रिकॉग्नाइजिंग कैमरे से आपकी यात्रा संबंधित डिटेल और पहचान सुनिश्चित की जाएगी। वहीं आपको अगर फेशियल रिकॉग्निशन के फायदे के बारे में बताएं तो इसका सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि यात्रियों को अलग अलग चेक पॉइंट्स पर बोर्डिंग पास या फिर आईडी नहीं दिखानी पड़ेगी। वहीं यात्रियों को दूसरा फायदा यह मिलेगा कि अब इंसानी दखल कम से कम हो जाएगा। इसके साथ ही लाइन में लगने पर खर्च होने वाला समय भी बचेगा। तो वही फेशियल रिकॉग्निशन तकनीक के आ जाने से सिक्योरिटी सिस्टम भी मजबूत होगा। हर चेक पॉइंट पर केवल वास्तविक यात्री को ही एंट्री मिलेगी। एयरपोर्ट ऑपरेटर के पास यात्रियों का रियल टाइम डेटा होगा। इससे पैसेंजर लोड और रिसोर्स प्लानिंग बेहतर करने में मदद मिलेगी। लाइव सिटीज के लिए प्रणव प्रकाश की रिपोर्ट। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, साथ ही साथ हमें ट्विटर पर ज़रूर फॉलो करें।
धन्यवाद।